सबसे पहला मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है कि गुरु हो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कि सबसे पहले इस मार्ग में गुरु हो। गुरु के बिना भक्ति करना भी विफल है, व्यर्थ है। अब कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भावे, सोए गुरु सराइए जो शब्द लखावे दाव। गुरु गुरु के अंदर अंतर है। गुरु पूरा हो, जिसके पास कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, संपूर्ण भक्ति विधि प्राप्त हो उसके पास, और वो संपूर्ण भक्ति विधि हमारे सदग्रंथों से मेल खाती हो, और जिन महापुरुषों को हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं उनने जो साधना की हो उससे भी मेल खाती हो, तो वो साधना और वो ज्ञान जो संत बताता है वो पूर्ण गुरु होता है। अब आज तक जितने भी आपने अन्य साधनाएं और साधक और गुरु जी मिले, उनके अनुभव की आपने किताबें पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, वो तो आपने पढ़ ही रखी हैं, वो तो आपके पास विद्यमान है वो ज्ञान कि वो कौन सा मंत्र जाप बताते हैं, भक्ति की कौन सी विधि बताते हैं, किसको भगवान बताते हैं, भगवान का क्या स्वरूप बताते हैं। और जो दास आपको गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज बता रहा है, परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान बता रहा है, वो भी अब आपके पास उपलब्ध है। इन दोनों की तुलना करके आज समाज है बहुत आसानी से निर्णय कर सकता है। इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित किया। सबसे पहले इस 1997 से पहले भारतवर्ष के लगभग 99% शिक्षित मानव समाज है, और इस शिक्षा का केवल उद्देश्य यही था, परमात्मा ने जो आपको शिक्षा दी है कि आप सदग्रंथों को स्वयं देखें। अभी तक तो ये जो नकली धर्मगुरु थे नाम सदग्रंथों का लेते थे, दंत कथा स्वयं अपनी लोक वेद, मन गढ़ंत कहानियां और मन गढ़ंत मंत्र, मनमानी साधना बताया करते थे, और हम ये सोचते रहे कि इन्होंने संस्कृत भाषा आती है, अच्छे धारावाहिक ये प्रवचन कर देते हैं, तो इन्होंने भगवान को पाया होगा, सदग्रंथों को ठीक से जाना होगा। अब आपको इस दास के निर्णायक ज्ञान से तुलनात्मक तरीके से आपको खूब पता लग चुका है कि किसी भी आज विश्व के धर्मगुरु को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, वेद पढ़ने वाले वेद के विषय में नहीं जानते, इसमें भगवान की क्या महिमा बताई है, भगवान कैसा बताया है, इसमें कौन सा मंत्र बताया है। श्रीमद् भगवत गीता को श्रद्धार्य करने वालों को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं कि इसमें क्या भगवान की सतिथि बताई है, परमात्मा कौन है और जाप कौन सा बताया। इसी प्रकार कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वालों को उस वास्तविक भक्ति विधि का कति ज्ञान नहीं। पुण्यात्माओं, ज्ञान अलग चीज होती है, ये तो सबको मालूम है भगवान है, इतना भी कोई धर्मगुरु या कोई प्रचारक बता ही देता है कि भक्ति करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी सफलता कैसे हो। जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता दिया कि तुझे ये रोग है, अब जिसको रोग है उसको पता लग गया कि हाँ ये रोग है मुझे, तो उस रोग का उपचार नहीं मिला, विधि उसकी औषधि ठीक ना मिली, तो उस ज्ञान से क्या लाभ हुआ। तो रोग कटेगा औषधि से,
तो वो जो जन्म और मरण का जो रोग अपने को लगा है, ये सबसे भयंकर बीमारी है। और ये ना ब्रह्मा जी की कटरी, ना विष्णु जी की कटी, ना शिव जी की अब तक समाप्त हुआ। तो अन्य का होगा कैसे, क्योंकि हम उनको सुप्रीम पावर, सुप्रीम गॉड मानते थे। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास रामपाल दास के पास है, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार। विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आपको चाहे आज समझ में आ जाए तो सौभाग्य आपका, और जितना देर से समझ में आओगी इस गए वक्त को घना पछताया करोगे। ये सत्कर्म मान लेना।